हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बेरवाल टैलेंट पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम जो बायोलॉजी पढ़ा रहे थे उसके अंतर्गत हमने 18 पार्ट है वह पढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद में जो हमारे यह पार्ट है यह 19वां पार्ट है। और जो हम पढ़ा रहे थे जो 17वां पार्ट है और 18वां पार्ट है और 19वां पार्ट है। 19वां पार्ट अब पढ़ा रहे हैं और 17वां और 18वां पहले पढ़ा दिया गया है। तो ये तीनों पार्ट है यह उत्सर्जन से रिलेटेड है। इन तीनों क्लासों के अंतर्गत हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया है। तो आप इन तीनों क्लासों को ज़रूर देखें। और उत्सर्जन वाला जो हम टेस्ट रखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन का, उन टेस्टों का आपको हल करना है इन तीनों पार्टों को देखकर। तो हमने जो पिछली क्लास थी हमारी 17वीं और 18वीं, उसके अंतर्गत हमने किडनी के बारे में अध्ययन कर लिया है, उत्सर्जन का इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में इस क्लास में जो हमारी 19वीं क्लास है, इसमें हम लोग 19वीं क्लास के अंतर्गत स्किन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? स्किन के बारे में अध्ययन करेंगे। स्किन के बारे में अर्थात त्वचा के बारे में अध्ययन करेंगे। त्वचा की अगर बात करें तो त्वचा जो हमारी बॉडी के अंतर्गत जो उत्सर्जन अंग है उनमें स्किन का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सर्वाधिक तो किडनी की होती है। उसके बाद में बात करें तो उसके बाद में जो भूमिका होती है वह होती है त्वचा की। तो त्वचा है यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग माना गया है। स्किन को हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग माना गया है, क्योंकि जो स्किन है हमारी बॉडी पर ये प्रत्येक उन पर पाई जाती है। केवल नाखून है, बाल है, इनको छोड़कर सभी जगह स्किन पाई जाती है, त्वचा पाई जाती है। तो इसीलिए स्किन को हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग माना गया है। उसके बाद में बात करें कि जो हमारी स्किन है ये उत्सर्जन का कार्य कैसे करती है। तो जो हमारी बॉडी है इस पर जो त्वचा पाई जाती है, उस त्वचा पर छोटे छोटे साविम व स्वेद ग्रंथियां पाई जाती है। कैसी? सावेद व स्वेद ग्रंथियां पाई जाती है। उन ग्रंथियों के द्वारा पसीना के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें निकालने का कार्य किया जाता है। स्किन के द्वारा जो पसीना निकाला जाता है उस पसीना में जल में घोलकर उन अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। और उन अपशिष्ट पदार्थों की बात करें तो वह अपशिष्ट पदार्थ है NaCl है और लाइसोजाइम है। इन दोनों अपशिष्ट पदार्थों का जो कार्य है बाहर निकालने का वह कौन करता है? त्वचा करती है। हमारे शरीर पर जो त्वचा पाई जाती है वह एक पसीने के रूप में NaCl और लाइसोजाइम को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसके बाद में बात करें कि जो हमारी त्वचा है यह हमारी बॉडी के अंतर्गत हमारे बॉडी के तापमान को भी नियंत्रण करने का कार्य करती है। किसको? तापमान को नियंत्रण करने का कार्य करती है। और अन्य कार्य की बात करें तो जो त्वचा है वह हमारी बॉडी के वातावरण के अनुरूप वातावरण के अनुरूप बनाए रखने का जो कार्य है वह कौन करता है? स्किन। अर्थात जैसे गर्मी है, सर्दी है, तो जैसा भी मौसम हो उस मौसम में ढलने का जो कार्य है उसके अनुरूप हमारी बॉडी को बनाए रखने का जो कार्य है वह कौन करता है? त्वचा करता है। तो ये थी त्वचा। त्वचा जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा पर जो छोटे छोटे साविम व स्वेद ग्रंथियां पाई जाती है, उन ग्रंथियों के द्वारा पसीना के रूप में NaCl और लाइसोजाइम जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद में अन्य कार्य की बात करें कि स्किन और कौन सा कार्य करती है, तो स्किन है यह है हमारी बॉडी के तापमान को भी नियंत्रण करने का कार्य करती है, मतलब बॉडी के तापमान को भी बनाए रखती है। उसके बाद में हमारी बॉडी को वातावरण के अनुरूप ढालने का कार्य भी कौन करती है? त्वचा करती है। इसके बाद में बात करें
लंग्स की, तो लंग्स है यह भी हमारी बॉडी के अंतर्गत उत्सर्जन जो तंत्र है उसके जो अंग है उसमें लंग्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बात करते हैं लंग्स की, किसकी? लंग्स की। जो तीसरा जो अंग है उत्सर्जन का वह है लंग्स। कौन सा है? लंग्स, जिन्हें फेफड़े भी कहा जाता है। लंग्स की अगर बात करें तो लंग्स है यह है दो प्रकार के, कितने? दो प्रकार के गैसीय पदार्थों को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। और उन दो प्रकार के गैसीय पदार्थों की बात करें तो उनमें है CO2 है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। और दूसरे की बात करें, दूसरा है जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प है। तो जो हमारा लंग्स है यह दो प्रकार के गैसीय पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। उसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। अन्न की भी बात करें तो यह है लंग्स है। यह जैसे हम मसाले के रूप में जो उपयोग करते हैं, लहसुन है, कौन है? लहसुन है, प्याज है और भी अन्य मसाले हैं। उन मसालों के अंतर्गत जो अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकालने का कार्य है वह कौन करता है? लंग्स करता है। इसके बाद में बात करें यकृत की, चौथा जो अंग है उत्सर्जन का वह है कौन सा है? लीवर है। कौन सा है? लीवर है। तो लीवर की अगर बात करें, किसकी? लीवर की। तो लीवर का जो महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वह होता है यूरिया का निर्माण करना। किसका? यूरिया का निर्माण करना। हमारा उत्सर्जन का जो चौथा अंग है लीवर, उसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है यूरिया का निर्माण करना। तो ये थे दोस्तों उत्सर्जन तंत्र वाले 4 अंग थे हमारी बॉडी के अंतर्गत, जिसमें पहला था किडनी, दूसरा था स्किन, तीसरा था लंग्स और चौथा था लीवर। इन चारों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया गया है। किडनी के बारे में हमने 2 क्लास पिछली ली थी, 17वीं और 18वीं। उसके बाद में जो 19वीं क्लास है इसके अंतर्गत हमने स्किन को पढ़ाया है, लंग्स को पढ़ाया गया और लीवर को पढ़ाया गया। इसके बाद में जो हमारा उत्सर्जन वाला जो टॉपिक था वह खत्म हो गया है। और इसके बाद में इस क्लास में आपको 15 से 20 क्वेश्चन का टेस्ट रखा जा रहा है। उस टेस्ट को आपको इन तीनों पार्टों को देखकर 17वें और 18वें और 19वें, कौन कौन से? 17वें, 18वें और 19 है। इन तीनों पार्टों के अंतर्गत हमने उत्सर्जन पढ़ाया है। इन तीनों पार्टों को देखकर आपको इन क्वेश्चनों का जवाब देना है, इन क्वेश्चनों को हल करना है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा या सभी क्वेश्चनों को हम अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हल कराएंगे। तो इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। ओके दोस्तों, थैंक यू।